व्यूअर्स देखिए, आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त सा ऑथेंटिक सा ये सिंधी पुलाव। चने की दाल का सिंधी पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लजीज सा चटपटा सा ये हमारा बनेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस तरीक। तो ये कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो ये देखें, सवा कप के करीब हमने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और ये देखें, अब ये 4 से 5 अदद ये ऑनियन है। इसको मैंने ये स्लाइस में कटिंग किया हुआ है। नॉर्मली इसको रफली सा मैंने ये देखें चॉप किया हुआ है। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी, देखें साबुत गरम मसाला है, ये हम डाल देंगे। और आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा ऑथेंटिक सिंधी चने की दाल का पुलाव बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सी डिश है, बहुत ज़्यादा लजीज है और सिंध की तो ये फेमस है। तो ये हम बना रहे हैं। अब ये देखें, जैसे ही हमारा ऑनियन पर आता है गोल्डन सा कलर, तो मज़ीद इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये देखें, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है ऑनियन के ऊपर। अब मैं इसमें डालती हूँ, ये देखें 2 टेबल स्पून के करीब ये लहसुन है, यानी कि गार्लिक है। लहसुन को भी देख लें 3 से 4 मिनट हो गए कुक होते हुए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। देखें 4 दरमियाने साइज़ की टमाटर है, इसको मैंने ये देखें स्लाइस में कटिंग किया हुआ है। तो इसी के साथ मैं इसमें डालती हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर के साथ इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली के साथ इसमें डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और 2 टेबल स्पून ये इसमें मैं डाल रही हूँ धरधरा सा कुटा हुआ सूखा धनिया। साबुत सूखा धनिया है, धरधरा सा इसको मैंने कूट लिया है। तो ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें सॉकेट चने की दाल है। मैंने इसे भिगो के सोक करके रखा हुआ था, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैंने भिगोया हुआ था। अच्छी तरह वॉश करके इसको मैंने भिगो दिया था। अब थोड़ा इसके साथ चने की दाल के साथ थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। ये देखें भुनाई हमारी हो गई है दाल की। अब इसमें मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 2.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि ये चने की दाल हमारी गल जाए। इस पर मैं कवर लगाऊंगी और वेट करेंगे चने की दाल गलने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल भी हमारी ये देखें कुक हो गई है। आपको एक दाना ये दिखा देती हूँ। चने की दाल हमारी कुक हो गई है, ये देखें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ तकरीबन हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल देंगे। तकरीबन ये भर के मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। ऑथेंटिक सिंधी चने की दाल का पुलाव रेडी हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी सॉफ्ट फ्लेवर के साथ और सिंपल से इंग्रेडिएंट से ये रेडी होता है। ये हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 9 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, ये मैं डाल दूँगी। और इसमें मैं डालूंगी पानी, तकरीबन 4 गिलास के करीब हमारे राइस हैं, चावल हैं। और इसमें मैं तकरीबन 6 गिलास पानी डालूंगी। और इसमें पानी डालने से पहले व्यूज़ ये मैंने तकरीबन ये देखें इमली भिगो के रखी हुई थी, ये देखें फूल गई है। अब ये भी डाल दूंगी मैं इसमें। अब 4 गिलास हमारे राइस हैं, 4 गिलास हमारे चावल हैं, और इसमें मैं तकरीबन 6 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूज़ ये देखें 6 गिलास इसमें हमारा ये पानी चला गया। अब इसमें हम बॉयल आने देते हैं, ज़रा ये इसमें बॉयल आ जाए पानी में, फिर हम इसमें राइस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हमारा पानी में ये बॉयल आ गया है, ये देखें बबल उठना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें राइस डाल देती हूँ। इसी स्टेज पे आके आपने नमक चेक कर लेना है। इसी स्टेज पे नमक थोड़ा सा तेज़ होगा तो वो राइस में बैलेंस हो जाएगा, जब राइस कुक होंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। 4 गिलास के करीब इसमें चलेंगे हमारे ये चावल। मिक्सिंग करेंगे और अगेन इस पर कवर लगाएंगे। पहले तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्लेम को मैं हाई रखूँगी, उसके बाद फिर मैं फ्लेम को लाइट टू मीडियम कर दूँगी। तो इस पर दोबारा मैं कवर लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ऑथेंटिक सिंधी पुलाव हमारा ये काफ़ी हद तक देखें रेडी के करीब है। अब ये दम वाली आंच पे मैं इसे रखूँगी, ये देखें
काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें डालती हूँ, ये देखें कटा हुआ धनिया और पुदीना है, ये डाल देंगे इसमें। बहुत ज़बरदस्त सी पुदीने की खुशबू आ रही है। अब इसकी मिक्सिंग करूँगी और नीचे फिर तवा लगाकर मैं इसे दम पे रख दूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसकी करेंगे डिश आउट। देखें बिल्कुल लाइट आंच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे ये राइस बिल्कुल डन हो गए हैं, बल्कि डन हो गए हैं। अब मैं इसकी करती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे ये सिंधी पुलाव हमारा डन हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप खुद बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना ही ये टेस्टफुल सा है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा ऑथेंटिक सिंधी पुलाव हमारा रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सा बना है। ज़बरदस्त सा इसके साथ बनाएं रायता और उसके साथ फिर आप सर्व करें तो क्या ही बात है। तो बहुत ही मज़े के साथ ये देखें, हर बाइट में आपको टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।